एग्जाम्पल नंबर 5, एक उत्पादन इकाई में कार्यरत कारीगरों का मासिक वेतन प्रामाण्य वितरण का अनुसरण करता है। उनकी मासिक आय की औसत आय 15,000 यानी कि हमको यहाँ पर म्यू यानी कि औसत मिल गया है। प्रमाप विचलन हमको दिया हुआ 4,000 है। यदि यादृच्छिक रूप से, नंबर 1 क्वेश्चन है ये, यदि यादृच्छिक रूप से किसी एक कारीगर का चयन करें तो उसकी मासिक आय 10,000 और 25,000 के बीच होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान रखना है, हमको क्या बोला है, मासिक आय 10,000 और 25,000 के बीच हो, उसकी संभावना का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो किस तरह से, सबसे पहला हमारा जो काम है म्यू और सिग्मा लिखने का वो लिखेंगे। तो देखो यहाँ म्यू हमारे पास लिखा हुआ है 15,000 रुपीज़। ओके, औसत आय वो 15,000 है, औसत यानी कि हमारा म्यू। सिग्मा यानी कि प्रमाप विचलन वो हमारे पास दिया हुआ है कितना, 4,000 लिखा हुआ है प्रमाप विचलन सिग्मा। अब नंबर 1 क्वेश्चन, मासिक आय 10,000 और 25,000 के बीच होने की संभावना। मासिक आय रुपये 10,000 और रुपये 25,000 के बीच होने की संभावना। ठीक है, सेकंड नंबर का हमको क्वेश्चन क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन को लिखा, उत्पादन इकाई में रुपये 12,000 और रुपये 22,000 के बीच मासिक आय वाले कारीगरों का प्रतिशत। अभी तक हमने संभावनाएं ढूंढी थी, अब इस सवाल के अंदर प्रतिशत आ गया है। अब देखो प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ इस सवाल में देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे के। तो मासिक आय 10,000 और 25,000 यानी कि x1 और x2 हमको दिया हुआ है। दो अलग अलग संख्या दी है, मतलब x1 और x2 है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं z1, x1 x2 दिया है तो हमको z1 z2 निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, या 2 है तो x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। क्लियर इतना। अब x1 कितना है 10,000, x1 कितना है 10,000 माइनस म्यू कितना है 15,000, सिग्मा कितना है 4,000। देखो 10,000 में से 15,000 को माइनस करेंगे कितना आएगा, -5,000 डिवाइड बाई 4, 0.1.25, सॉरी 1.25। माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, वो हमारा z1 हो जाएगा। चेकआउट करो, 5,000 डिवाइडेड बाई 4,000 यू विल गेट -1.25। चले आगे, z2, x2 कितना दिया 25,000, माइनस म्यू कितना है 15,000, सिग्मा कितना है 4,000, कितना बचेगा 25 माइनस 10, 2.5। ये हमको मिलेगा क्या, वैल्यू ऑफ z। यस और नो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब जब z1 z2 हमको मिल ही गए हैं और प्रामाण्य वितरण अनुसरण करता है अगर ये, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रामाण्य वक्र ड्रॉ करना पड़ेगा। तो प्रामाण्य वक्र यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। बीचों बीच में 0, एक माइनस में दूसरा प्लस में, माइनस में हो तो लेफ्ट में, प्लस में हो तो राइट में, किसके मिडिल 0 के इस साइड में। माइनस में तो मैं इस साइड लिख रहा हूँ -1.25। ओके, अब प्लस में है 2.5 तो मैं लिख रहा हूँ प्लस में 2.5। इज इट ओके। अब इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल हमको चाहिए, लिखा है इन दोनों के बीच, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक, यहाँ तक।
ठीक है, इज इट ओके? दोनों बन गए, गैप नहीं है मतलब माइनस तो नहीं होने वाला, दो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ रही हैं मतलब प्लस होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का जुड़ रहा है और यहाँ से यहाँ तक का दो चीज़ों जुड़ रही हैं तो प्लस होगा। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा? माइनस से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा? तो माइनस से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। हमारा बीच में स्टेशन कहाँ आता है? ज़ीरो पर, तो वहाँ रुकना है। -1.25 से ज़ीरो तक प्लस। अब वापस भी स्टार्ट कहाँ से करना है? जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहाँ से, जीरो से कहाँ तक? नेक्स्ट स्टॉप क्या है? 2.5, तो ज़ीरो से 2.5 तक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 1.2 का 5 हम यहाँ पर देखेंगे, जेड टेबल में देखना पड़ेगा। 1.2 का 5 और 2.5 का 0 यानी कि 2.5 डायरेक्टली। तो 1.2 का 5 कैसे देखेंगे? तो लिखा है देखो 1.2 ये रहा, उसका 5 3944 3944 1.2 का 5 तो 0.3944। आफ्टर देन क्या लेंगे? 2.5, तो 2.5 देखो हमारे पास ये रहा 4938। अब दोनों को यहाँ पर देखो ऐड करना, दोनों जुड़ रहे हैं। (0.8882) इसका संभावना होगी। ठीक है, तो लिख सकते हो मासिक आय ₹10,000 और 25,000 के बीच होने की संभावना, अर्थघटन होता है वो, मासिक आय ₹10,000 और ₹25,000 के बीच होने की संभावना कितनी होगी? 0.8882 होगी। नाउ इसी का अब सेकंड क्वेश्चन करना अभी बाकी है, तो वो करेंगे हम। यहाँ भी देखो x1 और x2 दो वैल्यू दी हुई हैं। ₹12,000 और 22,000 के बीच मासिक आय वाले कारीगरों का प्रतिशत निकालना है इसके लिए। तो पहले हम लिखेंगे Z1, फिर लिखेंगे Z2, x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x1 कितना है? 12,000, म्यू कितना है? 15,000, अपॉन कितना है? सिग्मा यानी कि 4,000। 12 माइनस 15 तो माइनस का 3,000 बटे 4,000 माइनस का 0.75, ये हमको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ Z1। ओके, क्वेरी यानी x2 इट मीन्स 22,000 माइनस म्यू यानी कि 15,000 डिवाइड बाई सिग्मा यानी 4,000। इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7,000 डिवाइड बाई 4,000 1.75, ये हमको मिलेगा Z2। अब देखो Z1 और Z2 दोनों हमको मिल चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? वक्र तैयार करेंगे। ओके, तो ज़ीरो माइनस में 0.75 है तो माइनस से स्टार्ट, ये माइनस में 0.75। अब क्या बोला? प्लस में 1.75, तो हम प्लस में लिखेंगे 1.75। माइनस में बोले तो लेफ्ट साइड, प्लस में बोले तो राइट साइड जीरो के। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना होता है पहले वो हम देखते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का इस साइड देखेंगे। इज इट ओके? अब तो लिखेंगे -0.75 से हम कहाँ तक जाएंगे? देखो यहाँ से हम जाएंगे तो बीच में स्टॉपेज हमारा 0, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टॉपेज क्या है? 1.75।
प्लस होगा क्योंकि दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, गैप होता तो माइनस होता है। इज इट ओके? नाउ व्हाट वैल्यू 0.7 का 5 हमको यहाँ पर देखना है, तो 27 34 कैसे है तो हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 0.75 यानी 0.7 का 5 नंबर कहना है 0.275, 0.7 की लाइन में 5 नंबर का कॉलम यहाँ पर देखेंगे तो 2734 हमको मिलेगा। तो 0.2734 ऐड करेंगे 1.7 का 5, तो 1.7 ये रहा, उसका 5 नंबर ऐड करेंगे तो 459, 1.7 उसका 5 नंबर यानी कि यहाँ से 4599। इज इट ओके? ऐड करेंगे 874143, अच्छा 7333, ये हमारे को मिला संभावना। लेकिन हमको क्या बोला है, कारीगरों का प्रतिशत पूछा है। तो देखो जब भी प्रतिशत निकालना हो तो संभावना को 100 से गुणा कर दिया जाता है, किसको, p गुणा 100। जो p तो हमको पता है 0.7333 मल्टीप्लाई विद 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 73.33%। किसी का भी संभावना को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से उसको गुणा कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, उसका प्रतिशत मिल जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हो 12,000 और 22,000 के बीच मासिक आय वाले कारीगरों का प्रतिशत 73.33% होगा। इज इट ओके? रुपये 12,000 और रुपये 22,000 के बीच मासिक आय वाले कारीगरों का प्रतिशत 73.33% होगा।